ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हो गई है। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिससे ईरान के महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकाने तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इसके साथ ही 4S-300 एयर डिफेंस को निशाना बनाकर इजराइल ने बमबारी की। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की यूनिट पूरी तरह से तबाह हो गई है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल की यूनिट ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है या किसी दूसरे शहर में। इजराइल के इस हमले के बाद से ही ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली हमले से ईरान बौखला गया है और वो लगातार इजराइल को इस हमले का जवाब देने की बात कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर पलटवार न करने की सलाह दी है। बावजूद इसके ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोमवार को कहा, सप्ताह के अंत तक जवाबी कार्रवाई करेगा। साप्ताहिक टेलीविजन समाचार सम्मेलन में बाघेई ने कहा कि ईरान इजराइल को एक निश्चित और प्रभावी जवाब देने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। हालांकि बाघेई ने इसका कोई डिटेल नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया की प्रकृति इजरायली हमले की प्रकृति पर निर्भर करती है। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 27 अक्टूबर को कहा कि ईरानी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इजराइल के सामने ईरान की शक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि इजरायली हमले को न तो कम करके आंका जाना चाहिए, न ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना चाहिए। अली खामेनेई ने एक पोस्ट में लिखा, वे ईरान को नहीं जानते। वे अभी भी ईरानी लोगों की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बात समझानी होगी। ईरान और इजराइल के मौजूदा तनाव पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या मानना है, ये सुनिए। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया, जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं, उन पे इजराइल ने ज़रूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो इससे लगता है कि ईरान को ज़रूर बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना। अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है, तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं, मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। पिछली बार भी काफी लंबा समय लड़ाई चली थी, इस बार क्या लगता है कि कब तक चलेगी और कैसे हल होगा इसको? देखिएगा, पहले इसमें जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले, और इजराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं, और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हूदीज़ को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। अगर लंबी लड़ाई होती है तो भारत पे कितना प्रभाव पड़ेगा? भारत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। आप समझ सकते हैं कि अगर $80 प्रति बैरल आज का तेल है, और आज के दिन में तकरीबन 95 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक प्रति लीटर अपने पास पेट्रोल या डीजल है,
अगर ये 3 गुना भाव बढ़ जाते हैं विश्व में और $80 के अलावा ये 150 या $200 प्रति बैरल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बाकी इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही मुझे लगता है इकोनॉमिकली इसका असर बहुत ज़बरदस्त के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है, और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे, और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई, और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहेंगे, जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है, ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ लेबनान भी है, एक तरफ ईरान भी है, एक तरफ इजराइल भी है, तो हमास भी है। तो इनके बीच में जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारे ख्याल से कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के लिए जोखिम यह है कि अगर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेता है तो वो कमजोर, डरा हुआ और अमेरिकी समर्थन वाली इजराइल की सैन्य ताकत और उसके राजनीतिक दृढ़ संकल्प के सामने भयभीत नजर आएगा। वह इसलिए इजराइल के हमले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा और कहा कि उसे केवल सीमित नुकसान हुआ है। ये तो बहुत ख़तरनाक है चीज़ है। तो आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो, अभी तक गाज़ा में 1 साल पूरा हो गया था, और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है, और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहा है इसराइल में, और अभी साउथ लिबानन भी शुरू हो गया था इसराइल में अटैक हो, बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है, उन्होंने इजरायली मतलब प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे ख़तरनाक स्टेज है ये आजकल का। कभी किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं उनके लिए। प्रधानमंत्री के नेतन्याहू मानते नहीं तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी ख़तरनाक है ये डेवलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं, तो आप ये समझ लो US में स्टेप अंदर आ जाएंगी, UK भी आ रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी GCC कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो, जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डेवलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है। देखने के अभी तक अगर कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। सर, इस हिंसा के बीच में क्या कोई शांति का भी कोई रास्ता आप देख पाते हैं, कुछ नजर आता है? ये सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ है, अगर आपके लिए मसाला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था, यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीनी स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फ़लस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज़ नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फ़लस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम। तो 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो अप्लाई कर रहा हो, अगर आप अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अरब मुल्क में 2000 में उन्होंने खुद
किंग अब्दुल्ला जो लेबनान बैरूत कॉन्फ्रेंस हो गया अरब समिट का, उन्होंने खुद पीस प्लान दे दिया इसराइल के लिए। उस पीस प्लान किया था लैंड फॉर पीस, गारंटी इसराइल का सिक्योरिटी है, पैलेस्टीनियन स्टेट साइड बाय साइड विद द इजराइलीज, और सारे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इसराइल का जवाब क्या है? नहीं मांग रहे। तो वेरी सिंपल, अगर एक की तरफ मानते नहीं है तो दो स्टेट सोल्यूशन, दूसरी तरफ कह रहे हम आ जाओ बैठने के लिए, बातचीत करो। अभी फ़लस्तीनी में आप समझ लो 45% जो पहले उनका टेरिटरी है अभी सिर्फ 12.5% मांग रहे हैं। लेकिन इसराइल में अभी तक वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड किया था, गाजा सिर्फ पूरा छोड़ दिया था, और यहाँ पर 25 लाख लोग हैं, वो मालूम भी नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके लिए हल का मसला चाहिए तो हल का मसला UN सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट करो, शांति हो जाएगी इसी जगह। आखिरी सवाल है सर मेरा, इस हिंसा से कितना प्रभाव पड़ने वाला है और भारत को अपने रिश्ते कैसे रखने चाहिए, क्या इसमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है? देख, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंडिया में सबसे बड़ी वाली का स्टेक होल्डर वहाँ पर है, क्योंकि आपके लिए डायस्पोरा बहुत है। आपकी कम से कम 80 लाख लोग हैं वहाँ पर हिंदुस्तान में परमानेंट रहेगा, और कम से कम 140 लाख है लोग वहाँ पर हिंदुस्तान में लोग आते जाते यहाँ पर हर साल पे। इसलिए वो तो इंडिया के लिए काफ़ी नुकसान हो जाएगी, और फूड सिक्योरिटी और ऑयल सिक्योरिटी, आपका ये सारी सप्लाई वहीं से आ रहा है। और इंडिया में तो एक्सपेंशन करना के लिए उसका सरप्लस को CIS कंट्री जा रही है। अगर कल का ये युद्ध में ईरान में शुरू हो रहा है, चाबहार CIS एक्सेस नहीं मांग रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी, रेड सी बंद हो जाएगी, मेडिटेरेनियन सी बंद हो जाएगी, स्विस कैनाल बंद हो जाएगी, तो सारे दुनिया सफ़र हो रहा है। सबसे बड़ी वाले सफ़र हो रहे हैं एशियन कंट्री, और इंडिया में सबसे बड़ी बात है इंडिया सबसे नंबर 1 अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं इंडिया में वो काफ़ी मतलब उनके रिश्तेदार है, काफ़ी इज्जत है, रखेंगे सबको स्टेक होल्डर में बैठने के लिए। अगर इंडिया कोई इनिशिएट कर सकते पीस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग को उनके इसमें ज्वाइन कर सकते। हथियारों से लैस दोनों कट्टर दुश्मन कई महीनों से एक दूसरे के खिलाफ जवाबी हमले कर रहे हैं। 26 अक्टूबर का हमला 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद हुआ है, जिसके बारे में इजराइल ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को उसके हवाई सुरक्षा तंत्र ने गिरा दिया है। इजराइल के इस हमले के बाद जिस तरह ईरान ने उसे चेतावनी दी है, उससे साफ है कि ईरान उस पर हमला तो जरूर करेगा, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, और साफ है कि ईरान उस पर हमला जरूर करेगा। देखना होगा कि ईरान अगर इजराइल पर पलटवार करता है तो वह कौन सा विकल्प चुनता है।